एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी मेरे साथ। अच्छा। एक सीए साहब थे जो हमारे सेट पे और भी एक्टर्स का, ये बाय द वे ये स्कैम था उस अच्छा। ज़माने का। अब आई होप आप लोग कभी इस पे गिरो नहीं, मैं तो फंस चुकी हूँ। ओके। ये स्कैम हुआ था मेरे साथ। एक सीए थे जो हमारे सेट के और कई सारे एक्टर्स का अकाउंट संभालते थे और मेरा 2 साल उन्होंने बखूबी संभाला। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो 20-20 24-24 घंटे काम करती थी, तो मेरे Right. पास वक्त था भी नहीं कि मैं किसी और सीए के पास जाऊं, पूछताछ करूं। तो वो आते थे दूसरे शहर से। अब उन्होंने मेरे से बनवाए कुछ एफडी। उन्होंने कहा मैडम आप तो खर्चा ही नहीं कर रहे हो, तो आपका टैक्स का क्या होगा? और सच्ची खर्चा हो ही नहीं सकता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और वो ऑनलाइन वाला ज़माना भी नहीं था। Right. तो वही 3 कपड़ों 4 कपड़ों में काम चल जाता था। जाके तो सेट पे उन्हीं के कपड़े पहनने, बिल्कुल बिल्कुल। जूते अपने दोप खरीदते वही तोड़ते रहने। तो एनीवे, तो उन्होंने एफडीज बनवाए मेरे। 4 चेक्स मैंने साइन किए थे। अच्छा। एक बैंक के नाम पे। अच्छा। हाँ, नाम भी बैंक का था, तो ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर उन्होंने मेरे से कुछ फॉर्म्स भरवाए, ऊपर मेरा ही नाम है और बैंक का नाम है, बाकी पन्ने खाली 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 खाली। और हम लोग आमतौर पे कर देते ना कि हाँ हाँ अपना ही तो बंदा है, Right. बाकी का भर देगा। उसने बोला बाकी मैं भर दूंगा मैडम, आप चिंता मत करो। साइन किया, अपना नाम भरा 2 जगह 3 जगह साइन किया, और बंदा गायब। 12 लाख रुपए थे। क्या? 12 लाख रुपए आपके चले गए? 12 लाख रुपए जो मेरी, अब आप उस जमाने में तो कम ही कमाती थी, और जो भी कमाया था मैंने 2 साल में, तो उसमें 12 लाख रुपए बंदा लेके गायब। और उसके बाद मैं उसको फ़ोन करती रहेगी। बड़ी मुश्किलों से फिर किसी दोस्त को उसके शहर में भेजा, और फिर जैसे तैसे उससे 4 चेक्स निकलवाए, फूल पट्टी दिलवा के। अच्छा, वेरी नाइस। जरूरी था। उसके बाद वो भी चेक बाउंस हो गए, सिर्फ एक चेक भुना, तो 9 लाख रुपए का मुझे चूना लग गया। फिर मैंने चेक बाउंसिंग का केस भी किया भाई साहब। ओके। लेकिन चेक बाउंसिंग का जो केस था, तो डेट्स पे डेट्स, तारीख पे तारीख। और मेरे पिताजी आते थे भोपाल से, क्योंकि मैं तो शूटिंग कर रही होती थी। तो वो बेचारे आते भोपाल से मेरी जगह पे वो केस लड़ते। लेकिन जो वकील था अपेरेंटली वो बिक गया। अच्छा। क्योंकि मेरा पेपर्स उसने का सारे गायब हो गए। एक सडनली एक मॉर्निंग कहता है मैडम आपकी तो सारी फाइल गायब हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग बेचारे सताए हुए ज़माने के अल्टीमेटली वी गेव अप। अब इसके बाद क्या होता है, जब शो बंद हो गया, तो फिर जब त्राही मची, तो एहसास हुआ कि हाय काश वो पैसे मेरे पास होते। लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद अपने अलग गड्ढे खोदे, छोटे छोटे खूब सारे एड्स किए, अलग अलग छोटे छोटे प्रिंट्स कर लेती थी जा के कि हाँ भाई किसी भी प्रिंट में बुलाओ, मैं जाके कहीं भी अपना चेहरा दूंगी। उसका नुकसान ये हो जाता है कि आज भी वो प्रिंट, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती नहीं थी तब मैं, तो परपेचुइटी में साइन करा लिया। तो वो जो बचपन में फ़ोटो खींची वो आज तक यूज़ हो रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। तो है, ऐसी बहुत गलतियाँ हुई हैं उस ज़माने में, बट ठीक है, वो बहुत सिखाती हैं। टीवी करते करते आपको लगता है कि एक्टर टाइपकास्ट हो जाता है? जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी के एक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप अगर टेलीविज़न में काम कर चुके हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जो इमोशन आपके ऊपर थ्रो किया जाएगा ना, आप कर पाओगे। मोस्ट एक्टर्स, मैं जनरलाइज नहीं करूँगी, लेकिन ज़्यादातर एक्टर्स मंझ हो चुके होते हैं टीवी में। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि उन्हें उनके मीडियम से जज कर लिया जाता है। अब आपका मीडियम ऐसा है टेलीविज़न का कि आपको हड़बड़ी में स्क्रिप्ट मिली है, हड़बड़ी में ही आपको शूट करके जल्दी जल्दी भेजना है, रीटेक का टाइम नहीं है। आपने भले ही, कई बार तो ये भी हो जाता है कि फंबल हो जाता है और बोलते हैं अरे नहीं ओके चल जल्दी भेज, टेप भेज। तो अनफॉर्चुनेटली उस सिस्टम के कारण एक्टर को जज कर रहे हैं। दे शुड गिव देम अनदर चांस। मुझे लगता है कि टीवी एक्टर्स इतने मंजे हुए कलाकार आपके पास में सामने पड़े हैं प्लेटर में, उनका यूज़ करो। एंड आई रियली होप कि ये सद्बुद्धि सब फिल्म के जो निर्माता हैं और जो वेब सीरीज़ के निर्माता हैं उन्हें मिले, कि हम टीवी कलाकारों को कम ना आके। सच में बहुत दम है हम सब में। बॉलीवुड पे अगर आप देखते तो किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? अगर आपके कोई फेवरेट हो कि इनके साथ तो अगर एक सीन मिल जाए या एक पूरी फिल्म मिल जाए। एक सीन मिल जाए। यस। फहद फासिल के साथ।
ओह, अब मैं बॉलीवुड एंड साउथ में अलग नहीं ले रही उस चीज़ को, राइट, मुझे लगता है फिल्म्स हैं, हाँ, तो आई वुड लव टू वर्क विद फहद फासिल. ओहो, व्हाट एन एक्टर. पुष्पा 2 देखी आपने? उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है मैंने, साउथ की, मलयाली बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, तो आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद हिम समडे. हालांकि बात चली रही है बॉलीवुड की, जब आपका अमिताभ सर के साथ एक एडवर्टीजमेंट आता है तो तब क्या फीलिंग आई थी कि अमिताभ सर के साथ एक सीन तो मिलेगा कम से कम? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि प्रदीप सरकार दादा ने मुझे कॉल किया एंड अच्छा, मैं उनके साथ कर रही थी कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, अनदर वेब सीरीज़. मैं और राजीव खंडेलवाल थे उसमें. तो प्रदीप सरकार दादा वुड बी लाइक कि तुम्हें ना सब पता होता है, तुमको लाइट किधर है, तुम्हारा ये किधर है, उधर है, सब पता होता है, तुम ना टीवी का अमिताभ बच्चन हो. अच्छा. And it was a big compliment, but I'll be like very humble about it कि ओके दादा, थैंक यू. फिर उनका एक दिन फ़ोन आता है, मेरे को तुम चाहिए है, इस एड में तुम चाहिए है. तो और वो डेट ऐसा था कि वो मेरे पास वो फ्री नहीं थी वो डेट. नहीं, मुझे दोनों अमिताभ बच्चन चाहिए इस एड में. आई वाज लाइक ओके, आई एम कमिंग. तो मैंने जैसे तैसे सब कुछ चेंज किया एंड आई एक्चुअली वेंट फॉर दिस एड, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल. इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा कि आप अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर रहे हो. एंड एवरीबडी आस्क्ड मी उनके साथ कैसा था काम करना. आपने पूछा नहीं, पर मैं पहले ही बता देती हूँ. ये पूछने जा रहा था मैं. इतने प्रोफेशनल एक्टर, मतलब इट वॉज अ डिलाइट, क्योंकि मैंने जहाँ फिल्मी एक्टर्स के बारे में बहुत सी कहानियाँ उस ज़माने में सुनी थी, उससे बिल्कुल विपरीत. एक तो वक्त पर आना, वक्त पर जाना, अपनी लाइंस से अपने रूम से पढ़कर आना, और डायरेक्टर के प्रति उस उम्र में और उस एक्सपीरियंस के बाद भी डायरेक्टर के प्रति इतनी रिस्पेक्ट होना, सबमिशन होना कि आप हर बात पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. आपको मालूम है कि ये मेरा काम है, ये मुझे अच्छे से करना है, डिलीवर करके आगे जाना है वो. और उसके अतिरिक्त मैं एज अ को एक्टर, मैं उनके लिए, मैं यहाँ वो यहाँ है. बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस दिन कि मैं एक जैसे कैमरा लग रहा होता है, लाइट लग रही है, तो मैं आमतौर पे क्या करती थी कि मैं जाके खड़ी हो जाऊँ कि आप फेस के सामने आप देख के कर लीजिए जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करने. सर आके बाजू में खड़े हो गए. मैंने कहा यहाँ क्यों खड़े सर? मेरी को एक्टर खड़ी हैं. अच्छा. तो मैं लाइक ओ माय गॉड, मैंने कहा सर आप बैठ जाइए, मैं तो ऐसे ही. देन आई रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ कि नहीं, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़े हो जाएंगे आके एंड दैट डजंट लुक गुड. तो फिर आई वुड बी लाइक कि नहीं अच्छा ठीक है, उन्होंने ड्यूप्स बुलाए हुए हैं, सो ड्यूप्स विल स्टैंड. But that's the kind of respect that he has for his environment in totality. Right. And that's something I learned and I would love to be like him. कितना सारा बोल दिया ना मैंने, इतना पैशन, इतना प्यार भरा हुआ है. अमिताभ सर. But he was highly inspiring. मैं जब उस लेवल पे पहुँचूँ, सीनियरिटी पे पहुँचूँ, मैं सच में उन्हीं की तरह कुछ काम करना चाहूँगी. और सदा काम करते रहना चाहूँगी. सदा काम करना चाहूँगी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, डेली सोप्स की बात चल रही है, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि डेली सोप्स में कुछ ऐसा कोई शो नहीं आ रहा है जैसे आपके शो थे, या श्वेता तिवारी का कोई था, या जूही परमार के थे, वो एक आइकॉनिक बन गए टीवी सीरियल्स. लेकिन आजकल कुछ ऐसे नहीं आ रहे. अगर एक अनुपमा को छोड़ दिया जाए तो क्या है, कंटेंट की कमी हो गई है, या हम घिसे पुटी जो उन्हीं स्टोरीज पर काम कर रहे हैं? थोड़ा रीमेक कल्चर चालू हो गया है. शायद लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा शिफ्ट आया है ट्रेंड में, वॉचिंग ट्रेंड में. लोग अभी टेलीविज़न को छोड़ के अभी OTT पर आ चुके हैं. इनफैक्ट टेलीविज़न शोज़ भी OTT पे ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं. तो उनकी वो जो TRP लेवल है वो काफ़ी नीचे आ गया है. TRP नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है मनी एम्प्लॉयमेंट नीचे हो जाएगा. अब आप जब उतना मनी पंप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, बिकॉज आई एम सीइंग बजट्स गेटिंग श्रंक. जो एक ज़माने में मैं सुनती थी, देखिए ये सब ओके, मैं बजट लेवल पे उतनी इन्वॉल्व नहीं होती हूँ कभी, पर फिर भी बातें सुनाई में आती हैं. और मुझे सुनाई में आ रहा है कि बजट कम हो गया है, इस शो का भी कम है, उसका भी कम है. जो सैंक्शन हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं, चल रहे हैं, उनका भी बजट कम कर दिया. तो जब आप बजट्स कम कर दोगे तो जाहिर सी बातें कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगा. आई थिंक इट्स जस्ट अ मेजर शिफ्ट दैट्स गोइंग ऑन. एंड अभी लोग ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अभी एक बदलाव का दौर है.
एक टाइम आएगा जब सबको समझ आ जाएगा कि नहीं ये नहीं चल रहा, वो चलेगा, वो नहीं चल रहा, फलाना चलेगा. सो इवेंचुअली दे विल गेट ऑन द राइट पाथ.